कुछ लोग क्रिकेट को सिर्फ एक खेल समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है। सबसे पहले क्रिकेट एक सोच है, ऐसी सोच जो आपको जीवन में हार नहीं मानने देती, ऐसी सोच जो आपको हर बार रोकती है किसी भी सिचुएशन में गिव अप करने से, ऐसी सोच जो आपको हिम्मत देती है कैसे भी हालातों से लड़ने के लिए। जीवन में ऐसा कई बार होता है जब दिल आपसे कहता है कि नहीं, आज क्रिकेट से ऊपर भी कुछ रखने का वक्त आ गया है, जब आपका कोई अपना साथ छोड़ के दुनिया से चला जाता है। लेकिन अगर आपने क्रिकेट को जिया है ना, तो ऐसी परिस्थितियों में भी आप क्रिकेट को भले ही छोड़ दें, क्रिकेट आपको नहीं छोड़ पाता। लेकिन क्रिकेट खेल ही ऐसा है साहब, इस खेल ने उसी को अपनाया है जिसने इस खेल को अपना सब कुछ सौंप दिया। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही प्लेयर के जीवन के उस पहलू पे नजर डालेंगे जब उसने पूरी दुनिया को इस बात का सबूत दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, क्रिकेट वो मानसिकता है जो इंसान को उस दौर में भी अपना धर्म निभाने से नहीं रोक पाती, जब बड़े से बड़ा धैर्यवान इंसान भी अपना धैर्य छोड़ने पर और अपना कर्तव्य भूल जाने पर मजबूर हो जाता है। वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैं यहाँ पर सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आज तक इस चीज के ऊपर किसी ने भी इतनी डिटेलिंग से बात नहीं करी है, जबकि ये क्रिकेट की दुनिया की सबसे बेहतरीन कहानी है। तो जिस डिटेलिंग के साथ मैं इस स्टोरी के एक एक पहलू के बारे में बात करने वाला हूं, कसम से बता रहा हूं, अगर आपने इस स्टोरी को पूरा सुन लिया तो आप सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से पूरा क्रिकेट समझ जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। बात है 18 दिसंबर 2006 की, जब दिल्ली और कर्नाटका के बीच एक रणजी मैच चल रहा था और इसी दिल्ली टीम में एक युवा भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। नाम था उस युवा का नन अदर देन विराट कोहली। उस वक्त इंडियन टीम का हिस्सा बनना सिर्फ विराट के लिए ही नहीं बल्कि उनके पिता के लिए भी एक सपना था। उनके पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे जिन्होंने बचपन से ही अपने बेटे के क्रिकेट के जुनून को पूरा सपोर्ट किया। नेट प्रैक्टिस के लिए सुबह सुबह विराट को ले जाने से लेकर उनके लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना उनका रोल उनके करियर का फाउंडेशन था। लेकिन हम फिलहाल जिस रणजी मैच की बात कर रहे हैं, ये होने को तो एक डोमेस्टिक मैच था, लेकिन आज तक के खेले गए हर इंटरनेशनल मैच पर भी भारी था, क्योंकि इस मैच में दुनिया वो मंजर देखने वाली थी जिस मंजर को देखने के बाद आज भी कई लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, आज भी कई लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कभी कुछ क्रिकेट जगत में हुआ होगा। 17 दिसंबर 2006 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में शुरू हुए इस मैच में कर्नाटका ने पहली पारी में 446 रन जड़ दिए थे। वहीं दिल्ली की टीम पहली इनिंग में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर 103 रन पे 5 विकेट गवा फॉलो ऑन के खतरे से जूझ रही थी। दिल्ली को शुरुआती 5 झटके मात्र 59 रन के अंदर ही लग गए थे, जिसमें आकाश चोपड़ा 0, शिखर धवन 8, मयंक तहलान 0, कप्तान मिथुन मन्हास 4 और रजत भाटिया 18 के विकेट शामिल थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर दिल्ली का स्कोर कार्ड 103 रन पे 5 विकेट था और दिल्ली के लिए क्रीज पर विराट कोहली 40 और पुनीत बेस्ट 28 रन पर नॉट आउट खड़े थे। दिन का खेल समाप्त हुआ तो विराट अपने घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन अचानक उसी देर रात लगभग 2:30 बजे विराट के पिता जो 1 महीने से बेड पर ही थे, उन्हें सडन ब्रेन स्ट्रोक आया और विराट ने उसी वक्त तुरंत अपने पिता को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। विराट के पिता प्रेम कोहली को हॉस्पिटल में रिवाइव नहीं किया जा सका और मौके पर ही विराट के सामने उनके पिता ने आखिरी सांस लेकर शरीर छोड़ दिया। एक 18 साल के लड़के के सर पर से अगर उसके पिता का हाथ उठ जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि इससे दर्दनाक भी कुछ और हो सकता है। वो पिता जिसने अपने बेटे को भारत की उस जर्सी में देखने का सपना सजाया था, आज वही पिता विराट की आंखों के सामने पड़ा था, लेकिन बस एक निर्जीव शरीर के रूप में। ऐसे में कितना भी धैर्यवान पुरुष ही क्यों ना हो, उसको भी कुछ नहीं सूझता। बड़े से बड़े सपने को पूरी करने की अभिलाषा फीकी पड़ने लगती है। कोहली ने ग्राहम बेंजाइगर को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उस वक्त एक 4-डे मैच खेल रहा था और अगले दिन बैटिंग रिज्यूम करने वाला था। तभी ये घटना सुबह 2:30 बजे हुई। हम सब उठे लेकिन समझ ही नहीं आया क्या करें। मैंने लिटरली देखा कि उन्होंने मेरे सामने अपनी अंतिम सांस ली। मैंने सुबह अपने कोच को कॉल किया और बताया कि क्या हुआ और कहा कि मैं खेलना चाहता हूं, क्योंकि क्रिकेट मैच छोड़ना मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, चाहे कुछ भी हो। तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले दिल्ली टीम के प्लेयर्स ये मान के बैठे थे कि उन्हें विराट के बिना ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन क्या देखने को मिलता है
है कि विराट सुबह सुबह दिल्ली टीम को ज्वाइन करते हैं और कहते हैं मैं खेलना चाहता हूं। उसके टीममेट्स बिल्कुल शॉक्ड हो गए जब विराट वापस ग्राउंड पर आए। टीम को उसकी जरूरत थी, लेकिन सब ने कहा तेरा घर पे रहना ज्यादा जरूरी है, अपने परिवार के साथ रहे। लेकिन विराट ने जिद करके कहा मैं बैटिंग करना चाहता हूं। यहां तक कि विपक्षी टीम कर्नाटक के प्लेयर भी शॉक्ड थे विराट कोहली को बैट पहन हाथ में बल्ला पकड़ मैदान पे आते हुए देखकर। एक रणजी मैच के लिए विराट की ये कमिटमेंट लोगों को अचंभित कर रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्रिकेट के प्रति ये विराट का जुनून है या फिर पागलपन। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो विराट कोहली उतने ही फोकस दिखे जितने वो दूसरे दिन के दौरान थे। कोहली का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था, लेकिन ध्यान पूरा गेम पर था। वो बार बार अपने पार्टनर बिष्ट से कहते रहे क्रीज पे टिके रहना, विकेट पे रुके रहना। विराट ने उस दिन 238 बॉलों पे 90 रन की पारी खेल दिल्ली को वो मैच हारने से तो बचाया ही बचाया, लेकिन पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। विराट को 90 रन पर भी अंपायर के द्वारा कॉट बिहाइंड का गलत आउट दिया गया, जबकि बॉल उनके बल्ले से टकराई तक नहीं थी। जो आवाज अंपायर को सुनाई दी थी वो आवाज उनके बल्ले के उनके पैड के साथ हुए कांटेक्ट की थी। विराट कोहली जब आउट होके पवेलियन भी लौट रहे थे तो उनके चेहरे पर एक डिसअपॉइंटमेंट थी, मानो वो अपने आप से कह रहे हों कि वो और बेहतर कर सकते थे। लेकिन आउट होने से पहले विराट अपनी टीम को हार के खतरे से कोसों दूर ले जा चुके थे। लगभग 12 बजे विराट कोहली ने ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी डिसमिसल का रिप्ले देखा और देखकर ही उसे यकीन हो गया कि वो आउट नहीं था। उसने दुखी होकर सिर हिलाया, चुपचाप अपने पैड्स उतारे और टीममेट से बोला कि अब वो घर जा रहा है। शाम 3:30 बजे कोहली ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। कोहली ने उसी ग्राहम बेंजाइगर को दिए गए इंटरव्यू में यह भी कहा था मैं मैच से वापस लास्ट राइड्स के लिए गया और उस दिन अपने भाई से मैंने प्रॉमिस भी किया कि मैं पापा का सपना जरूर पूरा करूंगा और एक दिन इंडिया के लिए खेलूंगा। सुनने में तो ये कहानी फिक्शन सी लगती है, मानो किसी ने कोई इमोशनल मूवी की स्क्रिप्ट लिखी हो, लेकिन सत्य तो सत्य है। दिन का खेल समाप्त होने पर दिल्ली के कप्तान मिथुन मन्हास ने बताया हमने उससे पूछा कि तुझे यहां आने की हिम्मत किस चीज ने दी, और हमने ये भी बोला कि अगर तू डिसाइड करता है घर जाने का और अपने परिवार के साथ रहने का तो पूरी टीम तुझे सपोर्ट करेगी। लेकिन उसने खेलने का डिसाइड किया। यही है उसकी टीम के लिए कमिटमेंट और उसकी इनिंग सच में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल साबित हुई। हैट्स ऑफ उसके एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन को। दुर्भाग्य है कि वो 100 से चूक गया, लेकिन असली बात ये नहीं है कि उसने कितने रन्स मारे। असली बात ये है कि उसने ऐसी परिस्थितियों में भी खेलने का निर्णय लिया। विपक्षी टीम ने भी इस युवा विराट की हिम्मत को सैल्यूट किया। कर्नाटक के कोच वेंकटेश प्रसाद ने कहा जैसे ही हमें खबर मिली पूरी टीम उसके पास गई और कंडोलेंसेस दिए। लेकिन विराट ने कमाल की बैटिंग करी। ऐसी इनिंग्स असल में दिखाती हैं कि वो किस चीज का बना है। इतना आसान नहीं होता मैच में फोकस करना जब इमोशंस कंट्रोल से बाहर होते हैं, लेकिन उसने इसके बावजूद भी एक शानदार नॉक खेला। कुछ वक्त पहले रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे भी उस मैच में दिल्ली टीम का ही हिस्सा रहे ईशांत शर्मा ने इसी इंसिडेंट पर बात करते हुए बताया कि उन्हें उस दिन इस इंसिडेंट की कोई खबर ही नहीं थी। मैंने कभी भी विराट कोहली को रोते हुए तो नहीं देखा, लेकिन उस दिन मैंने विराट को सबसे ज्यादा उदास जरूर देखा। मैंने उससे पूछा कि तू आज इतना सीरियस क्यों है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके सर पर एक टपली दिया, तब दूसरे बंदे ने बताया कि उसके पापा गुजर गए हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। हम सिर्फ 17 साल के थे, फिर भी उसने बैटिंग करी और 90 रन बनाए। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं तो ग्राउंड तक जाने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। कुछ वक्त पहले भी उस मैच में कर्नाटक के लिए खेल रहे रॉबिन उथप्पा ने किमप्पा नामक शो में इसी घटना पर बात करते हुए कहा था हमने सुना विराट के बारे में कि इस युवा लड़के के पापा गुजर गए, लेकिन फिर अगले दिन वह बैटिंग के लिए आया, जो सच में अविश्वसनीय था। मुझे याद है कि मैंने उस दिन सिर्फ उससे 30 सेकंड के लिए बात करी, बस कंडोलेंसेस देने के लिए। वह बहुत ही स्वीट था, लेकिन जब उसने बैटिंग की उसकी आंखों में, उसके खेलने के तरीके में कुछ अलग ही लग रहा था। बहुत दृढ़ निश्चयी, भावनाएं बहुत कम, बहुत ही फोकस्ड। वह उस दिन बर्निंग फायर जैसा नहीं था जो हम विराट कोहली में अक्सर देखते हैं। वह एक अंगार जैसा था, स्टडी, कंट्रोल्ड, सब कुछ चेक में रखते हुए। कुछ तो उस दिन बहुत सुंदर आंखों के सामने घट रहा था। मेरी फीलिंग उस वक्त मुझको यही कह रही थी। मैंने उस वक्त महसूस किया कि एक युवा अपने पापा के निधन को भी संभाल रहा है और फिर भी अपने स्टेट के लिए खेलने भी आ रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज थी। उथप्पा ने आगे ये भी कहा कि बस जिस तरह उसने अपनी इनिंग्स खेली वह फिनोमिनल थी। क्रिकेट से ज्यादा मुझे याद रहा उसका वे ऑफ होल्डिंग हिमसेल्फ। मेरे लिए ये शायद उस दिन पहली बार था
जब विराट कोहली में मुझको वो प्यास दिखी, मुझको वो ग्रेटनेस दिखी जो आज विराट कोहली को किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली बनाती है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भले ही आज हम विराट कोहली को किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली के नाम से जानते हैं, लेकिन असल क्रिकेट के किंग वो कई साल पहले ही बन गए थे जब उन्होंने दिल्ली के लिए उस माहौल में भी 90 रन की वो अद्भुत पारी खेली थी। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर कोई कमेंट में जरूर मुझको बताइएगा कि आपको सच में स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि रिसर्च करने में, स्क्रिप्टिंग करने में और उसके बाद एडिटिंग करने में काफी मेहनत लगी है। बहुत ही ज्यादा भाई खुद को झोंका है इस स्टोरी की असल रिसर्च करने में, डिटेल में एक एक चीज पर बात करने में, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ने पड़े हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ा है ताकि एक जबरदस्त स्टोरी बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आप तक पहुंचाई जा सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, अपने सभी सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाइएगा अगर सच में आप एक सच्चे इंडियन क्रिकेट फैन हैं। इससे और ज्यादा वीडियोस लोगों तक पहुंचेगी, और ज्यादा हमको व्यूज मिलेंगे, तो और ज्यादा हमको हिम्मत मिलेगी ऐसी ही जबरदस्त कहानी बनाने की, ऐसा ही जबरदस्त कंटेंट बनाने की। अगर ऐसी ही जबरदस्त स्टोरीज आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।